फेल होने से डरता नहीं हूँ, बल्कि फेल होने को मैं सफलता की ओर उठाया गया ज़रूरी कदम मानता हूँ। इस बहुत बेसिक बात को जब आप कॉन्शियसली सोच के अपने भीतर डालते हो तो वो बातें जब सबकॉन्शियस में जाती हैं तो सबकॉन्शियस आपके फियर्स को की जड़ें काट देता है, राइट। देन यू बिकम फियरलेस। लेकिन यार घर से उठ के कपड़े पहन के जिम तक जाना वो एक चैलेंज होता है। तो फ़ोन से क्या हो रहा है कि आपको जो डोपामिन हाईजैक हो गया, मतलब आपको जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं ना वो फ़ोन से मिल जाती है, मैसेजेस देख के, रील्स देख के। क्योंकि जो काम करने वाला आदमी है, जो प्रोडक्टिविटी को लेकर कंसर्न है, वो कभी भी अपने फ़ोन को इस तरह से यूज़ नहीं करता, बिकॉज फ़ोन बहुत एनर्जी खाता है आपकी, राइट। किसी का मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, कुछ देख लिया और बहुत जोश आ गया, जहाँ पर उनको 5 किलो का वेट उठाना चाहिए वहाँ उन्होंने 20 किलो का वेट उठा लिया। तो उससे क्या होता है कि उससे उनको पेन होना शुरू हो जाता है। रनिंग करने गए तो पता लगा 3 किलोमीटर रनिंग कर लिया, पैरों में दर्द होने लग गया। तो आप अगर बोलोगे कि यार आई एम ए लेजी मैन, ठीक है, आई एम वीक, तो बस गया काम से। फिर तो सबकॉन्शियस विल टेक दैट मैसेज एंड आफ्टर दैट सबकॉन्शियस विल मेक श्योर दैट यू डोंट डू एनीथिंग। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका माइंड फिट चैनल में और मैं हूं आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर। आज हम कैप्टन की क्लास चलाने वाले हैं। यहाँ पर शुरू करने से पहले ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर जो ये आपने कैप्टन की क्लास को देख लिया तो आपकी ज़िंदगी से एक चीज़ हमेशा के लिए चली जाएगी और वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, है ना। किसी भी चीज़ को, ज़रूरी चीज़ को जो कि आपकी ज़िंदगी को बना सकती है, खूबसूरत बना सकती है, सक्सेसफुल बना सकती है, उस चीज़ को भविष्य में टाल देना, अभी नहीं करना, ऐसा आप क्यों करते हैं, ये सब बातें हम बताएंगे आज आपको और आप इनके जरिए जानोगे कि वैसा न करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक दोस्तों है कि हाउ टू किल प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं, टाल टोल को कैसे हम हमेशा के लिए ख़त्म कर दें और हमेशा के लिए ऐसी इस तरह से जीवन को जीना शुरू करें कि हम बहुत ही मिनिमम टाल मटोल करें। देखो ऐसा नहीं हो सकता कि 100% की आप टाल मटोल करना बिल्कुल ही बंद कर दो, क्योंकि वो ह्यूमन नेचर है, आपके माइंड की प्रकृति है। माइंड का तरीका क्या है काम करने का, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस कि माइंड अपनी एनर्जी को बचाना चाहता है, बिकॉज माइंड को बहुत सारे आपके काम करने पड़ते हैं, ठीक है। तो माइंड की टेंडेंसी क्या है, जो आपको माइंड मिला है इसमें आपकी गलती नहीं है, आपको अपने पूर्वजों से जो माइंड मिला है उसकी टेंडेंसी है कि वो अपनी एनर्जी को बहुत ही सोच समझ के खर्च करता है। देखो आप जितनी एनर्जी कंज्यूम करते हो उसका 20% आपकी सिर्फ मेंटल एक्टिविटी के माइंड के पास जाता है, आपकी ब्रेन के पास जाता है। तो उसको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो उसको लगता है यार कहीं तुम ऊट पटांग चीज़ों में बेकार में खर्चा कर दोगे, अननेसेसरी अनहेल्दी बातें सोचोगे, ओवर थिंकिंग करके एनर्जी को खर्च कर दोगे, तो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को जो एनर्जी चाहिए उसको ठीक से चलाने के लिए आपका उसको बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, इनर ऑर्गन्स को देखना पड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन देखना पड़ता है, सब कुछ बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए, तो वो अपनी को सेव करता है और हमेशा एनर्जी बचा के रखने की कोशिश करता है। इसलिए आपको कोई मुश्किल काम हो जहाँ पर ज़्यादा एनर्जी लगती हो तो उसको आप क्या करते हो, चुपचाप से आप भविष्य में के लिए टाल देते हो उसको कि बाद में करूंगा, और बाद में फिर बाद आता तो फिर बाद में बोलते हो और बाद में करूंगा। और इस तरह बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आप करते नहीं हो या एकदम में आखिरी मोमेंट पे करते हो। तो आज हम उन बातों को, उन वजहों को जानेंगे कि आप ऐसा करते क्यों हो भाई। बिफोर आई स्टार्ट फॉर्मली स्टार्ट आई हैव 6 पॉइंट्स टू टेल यू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ कि अगर जिंदगी में आप पर्पज ले आए ना, है ना, अगर आप पर्पज ले आए, लाइफ को आपने एक पर्पज बना दिया तो ऑटोमेटिकली आपको, मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ऑल दीज 6 पॉइंट्स दे हैव नो वैल्यू फॉर यू, फॉर अ पर्सन हु हैज सम पर्पज इन लाइफ। बिकॉज पर्पज का जो ड्राइव है वो खुद में ऐसा है कि आप खोज खोज के काम करते हो। नॉट ओनली, मतलब ये तो अकल्पनीय है कि आपके लिए कोई बहुत जरूरी काम है जिसको करने से आपकी लाइफ सफलता की तरफ आगे बढ़ने वाली है, ऐसे काम को आप टाल दो, ना करो, कोई चांस ही नहीं है। बल्कि आप खोज खोज के सोचो कि यार इसके अलावा जो जरूरी है वो तो करोगे, जो थोड़े से कम जरूरी हैं उनको भी आप करोगे, बिकॉज आपको ये लगता है यार ये काम करने से मेरे को पर्पज की डायरेक्शन में मैं 4 कदम और आगे चल जाऊंगा, है ना। तो आप उस इरादे से, उस मन से, उस ऊर्जा से काम करते हो। आप कुछ भी चीज को टालते नहीं हो, राइट। तो पहला पॉइंट दोस्तों क्या है कि एक बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि बाद में करेंगे। ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ आपको लगता है यार करनी चाहिए, उसको आप बोलोगे बाद में करेंगे, तो बाद में करेंगे से क्या होता है, फिर बाद में आप करते नहीं हो या रह जाती है या डिले हो जाता है। उससे क्या होता है कि गिल्ट पैदा होता है। कई बार आपकी खुद की अपनी नज़रों में आप कमज़ोर बन जाते हो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट गिर जाती है। फिर आप बोलते हो यार मैं लेजी हूँ, मैं वीक हूँ, ये यहाँ से आप अपनी आइडेंटिटी को जोड़ देते हो और यहीं पर जो सारा खेल जो है ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने ये मान लिया, वंस यू बिलीव, वंस यू स्टार्ट टेलिंग योरसेल्फ, ओन सेल्फ, जब आप खुद से बात करते हो ना, सेल्फ टॉक जब आप चलती है, उसमें जब आप खुद से बोलते हो, आप कोई
कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं बना रहा, आप खुद से बोलते हो कि यार आई एम लेजी, आई एम वीक, तो बस गेम खत्म हो गया। उसके बाद फिर आपको कुछ हो नहीं सकता, राइट? बिकॉज आपने उसको आइडेंटिटी बना दिया। आपने जो भी आप आइडेंटिटी बनाते हो, आपका बिहेवियर, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस मैसेज को लेता है और उसके अकॉर्डिंगली आपके बिहेवियर को संचालित करता है, गवर्न करता है, राइट? सो पहला पॉइंट है दोस्तों कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज फियर नॉट लेजीनेस। वो लेजीनेस नहीं है, डर है। डर किस चीज का दोस्तों? फेलियर का डर है कि यार आपको लगता है कि यार इस काम में मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप क्या करते हो? उस काम को टाल देते हो। आपको जजमेंट का डर होता है कई बार कि यार ये काम लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे। आप इस डर से भी कई बार चीजों को आप करते नहीं हो। और फिर एक चीज होती है अनसर्टेनिटी। आपको ये पता नहीं होता है कि यार इस काम को करने से आपको किस तरह का रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो तीनों फैक्टर मिलकर, अनसर्टेनिटी, जजमेंट और फेलियर मिलके क्या करते हैं कि वो आपके मन में डर पैदा करते हैं और वो डर की वजह से आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, टाल देते हो। लेकिन वजह जो है लेजीनेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते थे, लेकिन आपको डर लगता है। तो आपको उस डर को एड्रेस करना है कॉन्शियसली। यू नीड टू मेक अफर्मेशंस, कि मैं आई एम अफर्मेशन। क्या बनाओगे आप? अफर्मेशन सारे बनाओगे कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ फेलियर। मैं फेल होने से डरता नहीं हूं, बल्कि फेल होने को मैं सफलता की ओर उठाया गया जरूरी कदम मानता हूं। राइट दैट अफर्मेशन बनाओ, इसको बोलो। उसको जजमेंट से बोलो कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया मेरे बारे में क्या बोलती है, मुझे इससे फर्क पड़ता है कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। इस तरह की बातें एक एक सेंटेंस लिख लो और उससे क्या होगा कि आप क्या करोगे कि आपको फियर खत्म होगा आपका। अनसर्टेनिटी को लेकर क्या लिख सकते हो आप? अनसर्टेनिटी को लेकर आप ये बोल सकते हो, खुद सोच सकते हो कि जिंदगी जो है वो एक अनसर्टेनिटी से भरी हुई चीज है, जहां पर किसी भी चीज के लिए सर्टेन नहीं हुआ जा सकता। तो फिर मुझे क्यों जरूरी है सर्टेन होना किसी चीज के लिए, है ना? इस बहुत बेसिक बात को जब आप कॉन्शियसली सोच के अपने भीतर डालते हो, तो वो बातें जब सबकॉन्शियस में जाती हैं, तो सबकॉन्शियस आपके फियर्स को की जड़ें काट देता है, राइट? Then you become fearless, right? सेकेंड पॉइंट है दोस्तों द एक्शन बैरियर। शुरुआत ही असली लड़ाई है। असली मुद्दा यही है कि साला शुरू ही नहीं होता। मतलब वंस यू, अगर आपको वर्कआउट करना है, वंस यू रीच द जिम, देन आफ्टर दैट यू कैन गो एज लॉन्ग एज पॉसिबल। मतलब 1 घंटे तक भी कर सकते हो। लेकिन यार घर से उठ के कपड़े पहन के जिम तक जाना वो एक चैलेंज होता है। फॉर मी रनिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप वो रनिंग गियर पहन के सड़क तक पहुंच जाओ, दैट इज द रियल चैलेंज। सो चैलेंज क्या होता है कि किसी चीज को शुरू करना चैलेंज होता है। वंस इट स्टार्ट्स, तो फ्लो में आना इज नॉट अ बिग चैलेंज। तो ये आपको अपने ही माइंड के गेम को समझना चाहिए आपने, और हमेशा कॉन्शियसली इस बात को लेकर अलर्ट रहना चाहिए कि यार कि मैं किसी भी काम को जो आपके लिए आपको लगता है कि जरूरी है, उसको मैं शुरू कर दूं। शुरू करने की हैबिट डालनी है आपको, तो जब आप शुरू करने की हैबिट डालोगे, उसके लिए क्या होगा कि आप ये भी कर सकते हो कि कई बार क्या होता है कि हम 10 काउंट करने का एक तरीका अपनाते हैं, कि जहां पर कि हमारे माइंड में आया कि यार हमको कहीं पर सपोज जिम जाना है, तो जिम जाने के लिए मन नहीं कर रहा आपका, तो आप क्या करोगे? लंबी सांस लोगे और बोलोगे 10 काउंट करने में बिस्तर छोड़ के उठ जाऊंगा, एंड यू स्टार्ट उल्टा काउंटिंग 10, 9, 8, 7 और 1 बोलने तक उठ जाओ। सो इस तरह आपको ये खुद को मैसेज देना है कि यार मुझे कोई भी चीज को स्टार्ट करना है। वंस यू स्टार्ट इट, तो उसके बाद उसका एंड तो अपने आप हो जाएगा, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड पॉइंट दोस्तों क्या है कि डोपामिन हाईजैक। फोन आपको बहुत कमजोर कर रहा है। हो क्या रहा है आजकल के समय में, जबकि लोग फोन बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बहुत वो जरूरत भी बन गया है, लेकिन फोन जरूरत बन गया है, फोन से आपको फायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। तो फोन से क्या हो रहा है कि आपको जो डोपामिन हाईजैक हो गया, मतलब आपको जो छोटी छोटी खुशियां है ना, वो फ़ोन से मिल जाती है। मैसेजेस देख के, रील्स देख के आपको लगता है कि यार आपको जो रिवॉर्ड वाली जो फीलिंग आती है, जो कि तब मिलती है एक्चुअल में जब आप कोई बड़ा काम, मुश्किल काम करते हो। मुश्किल काम करके जो रिवॉर्ड मिलता है, उसकी वजह से डोपामिन आपका केमिकल हार्मोन रिलीज होता था हमेशा से। लेकिन अब क्या हो रहा है कि फोन आपको बहुत आसानी से वो दे रहा है। सो आपका माइंड क्या बोलता है कि यार जब मेरे को मिल ही रहा है, वही चीज मेरे को खुशी मिल रही है छोटा काम करके, तो मैं बड़ा काम क्यों करूं, है ना? तो वो बड़े मुश्किल काम के पीछे नहीं जा रहा, उसको आपको रोकता है वैसा काम करने के लिए। रादर इट गिव्स यू इजी वे टू गेट द हैप्पीनेस हार्मोन, है ना? तो यू बी कॉन्शियस अबाउट दिस फैक्ट, और मुश्किल कामों को करने की हैबिट डालिए। फोन से दूर रहने की कोशिश करो। जैसे मैं सुबह के टाइम पर ऐसे अपने लिए मैंने रूल्स बनाए हुए हैं, बिकॉज मुझे भी दिक्कत हो रही थी इससे। आई कुड फील कि यार ये बार बार फोन उठाना पड़ रहा है। मैं तो एक पत्रकार हूं, तो हमें ज्यादा देखना पड़ता है फोन। इवन देन
इवन देन अगर आप फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो वो डोपामिन हिट जो है आपको आसानी से मिलने लगता है और उसका इम्पैक्ट आपकी बाकी लाइफ में पड़ता है। बाकी मुश्किल काम आप धीरे धीरे छोड़ देते हो। तो जब मैं कॉन्शियस रह के भी फिर भी गलती कर रहा था तो उसके लिए मैंने रूल्स बना दिए अपने लिए, यार सुबह के टाइम पर मेरे को 1-1 घंटे की 3 ब्रेक्स लेने ही है ना। मैं 90 मिनट्स का ब्रेक भी लेने की कोशिश करता हूँ। कई बार मेरा मन करता है कि यार मैं 3 घंटे तक हाथ ही न लगाऊं, फिर भी मुझे ऑफिस की मजबूरी चक्कर में देखना पड़ता है। बट आप लोगों में से जिन लोगों की ऐसी मजबूरी नहीं है, भैया रख दो यार साइड में, दूसरे कमरे में छोड़ के आ जाओ उसको। मैं तो बोल रहा हूँ कि नीचे गराज में वहाँ छोड़ के आओ। जितने भी बड़े लोग हैं जो प्रोडक्टिविटी को लेकर बहुत कंसर्न है कि जिनके पास जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, सो दे कांट अफोर्ड टू सी देयर फोन्स, वो देखते भी नहीं है। आपको पता है कि आप किसी से जो सही में काम करने वाला इंसान है, अमिताभ बच्चन को फ़ोन करोगे फ़ोन उठाएगा नहीं। उस तक पहुंचने के लिए आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, फॉर दैट मैटर एनीवन। क्योंकि जो काम करने वाला आदमी है, जो प्रोडक्टिविटी को लेकर कंसर्न है, वो कभी भी अपने फ़ोन को इस तरह से यूज़ नहीं करता, बिकॉज फ़ोन बहुत एनर्जी खाता है आपकी, राइट। तो आपको कॉन्शियसली फ़ोन से दूर रहना है। जब आप फ़ोन से दूर रहोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका काम करने के प्रति, काम करके जो डोपामिन रिलीज होता है, वो जो रिवॉर्ड मिलता है, उसके प्रति आप खुलने लगोगे, आप महसूस करने लगोगे, फील करने लगोगे, उसकी हैबिट पड़ने लगेगी। तो फिर आप अपने आप से क्या करोगे, ऐसे काम करोगे जो कि मुश्किल लगते हो, वो भी आपके लिए आसान हो जाएंगे धीरे धीरे, राइट। तो प्रोक्रेस्टिनेशन अपने आप बंद हो जाएगा ना। मुश्किल कामों को अभी करोगे तो फिर किस बात का प्रोक्रेस्टिनेशन तो यही है कि आप किसी काम को टाल लो, इसलिए ये समझ के कि यार इसमें के लिए मेरे को अभी एनर्जी नहीं है इसको करने के लिए, तो वो बंद हो जाएगा आपका, नहीं। तो चौथा पॉइंट जो है दोस्तों वो है माइक्रो विंस फॉर्मूला। छोटे छोटे जो हैं जीतों को अगर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाओगे तो आपको बड़ी जीत का वेट नहीं करना पड़ेगा। इसको इस रूप में समझो कि कई बार क्या होता है कि जैसे मैं देखता हूँ कि जो लोग शुरू में जिम लाइफ स्टार्ट करते हैं या बहुत जोश में आके वो फिटनेस के रास्ते में आगे बढ़ते हैं, किसी का मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, कुछ देख लिया और बहुत जोश आ गया, सो वो लोग क्या करेंगे कि जिम में गए और उन्होंने 1.5 घंटा वर्कआउट कर लिया, मतलब, और वो भी जहाँ पर उनको 5 किलो का वेट उठाना चाहिए वहाँ उन्होंने 20 किलो का वेट उठा लिया। तो उससे क्या होता है कि उससे उनको पेन होना शुरू हो जाता है। रनिंग करने गए तो पता लगा 3 किलोमीटर रनिंग कर लिया, पैरों में दर्द होने लग गया। तो वो उससे क्या होगा कि आप नेक्स्ट टाइम जब आप वो करने जाओगे तो चूंकि आपकी बॉडी में मेमोरी क्या है कि यार इससे पेन हुआ, तकलीफ हुई, तो बॉडी आपको अलाउ नहीं करेगी, आपका माइंड आपको अलाउ नहीं करेगा, माइंड आपको रजिस्ट करेगा, रोकेगा, आप कहेगा मत जाओ। वेयरएज अगर आपको बहुत ही कम रेजिस्टेंस को डील करना पड़े, बहुत छोटे छोटे काम करने पड़े, बिस्तर फोल्ड कर लिया आपने सुबह, जैसे उसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती, आपको चादर फोल्ड करके रखना है, छोटे छोटे जो काम है वो जिसमें रेजिस्टेंस बहुत कम है, ऐसे कामों को कर करके आप अपनी पावर बढ़ा सकते हो, है ना। आप हैबिट डाल सकते हो कि किस तरह आप छोटे छोटे काम रोज करते जाओ। तो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन को रोकने के लिए इस बात को लेकर अलर्ट रहना चाहिए कि यार कहीं आप ऐसा तो नहीं कि आप बड़े कामों को जो है वो ज़्यादा सोचते हो कि यार मेरे को पहले ये जो मुश्किल काम है ये करने चाहिए। सो मुश्किल काम हमेशा करने की कोशिश करोगे तो बहुत बार, ज़्यादातर बार ये होगा कि आपकी बॉडी, आपका माइंड आपको रोक देगा। सो आप क्या करो कि हैबिट डालो छोटे, जैसे आपने रनिंग की बात कर रहा हूँ, जैसे आपने 1 किलोमीटर दौड़ के आ गए, नेक्स्ट टाइम आप 1.5 किलोमीटर दौड़ के आए, नेक्स्ट टाइम 2 किलोमीटर दौड़ के आए। सो ग्रेजुअली यू मेक इट योर हैबिट और ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करो, तो धीरे धीरे यू वॉन्ट इवन कम टू नो दैट यू हैव रन 21 की हाफ मैराथन कर लिया आपने, पता भी नहीं चलेगा आपको, स्लोली करोगे। लेकिन पहले दिन ही आप 10 किलोमीटर दौड़ के आ गए और वो पेन हुआ, तो वो फिर आपकी बॉडी माइंड आपको अगली बार जाने ही नहीं देगा, बाहर ही नहीं जाने देगा, और आप 1 किलोमीटर भी नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या बताने चाह रहा हूँ। इसके बाद है नेम इट टू टेम इट। दोस्तों रेजिस्टेंस को पकड़ो कि यार क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ मेरे को रोक रही है, कौन सा ऐसी चीज़ है, कौन सी इमोशंस है जिसको लेके कि मैं इस इंपॉर्टेंट काम को, जो कि मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, मेरी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, जो मुझे ज़िंदगी में आगे लेके जाने वाला है, जो मुझे ज़्यादा पैसा देने वाला है, जो मुझे ज़्यादा नाम देने वाला है, वो काम भी मैं उसको अभी नहीं कर रहा, उसको बाद में कर रहा हूँ। क्यों? इज इट सम फियर, कोई डर है, कोई मेरे को चिंता है, कोई अनसर्टेनिटी है, कोई मेरे में एनर्जी कम है, क्या है, क्यों मैं इसको टाल रहा हूं? तो ये अवेयरनेस दोस्तों लेके आओ, है ना, और उस चीज को नाम दो कि व्हाट इज दैट एग्जैक्ट थिंग जो कि मेरे को रोक रही है ना, कि मेरे लिए मैं अच्छे कामों को भी इंपॉर्टेंट नहीं समझता, या मैंने अपनी हैबिट बना ली है कि मैं बॉडी को मूव नहीं करता। कई बार मैं महीनों तक अगर आप चीज़ खाते रहो, पिज़्ज़ा खाते रहो और बॉडी को मूव नहीं करो, तो बॉडी
क्या हो जाएगा, इनर्सिया बढ़ जाएगा, बॉडी आपको जाने नहीं देगी, हिलने नहीं देगी बॉडी आपको, क्योंकि आपने उसको कभी हैबिट डाली नहीं उसमें। सो यू नीड टू नेम इट कि यार क्या है, कोई डर है आपके भीतर, है ना, कोई डर है, या व्हाट एग्जैक्टली इज दैट इमोशन विच इज नॉट लेटिंग यू कंप्लीट दैट टास्क। तो वो उससे क्या है कि जितना आपके भीतर अवेयरनेस रहेगी उतना आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपका कॉन्शियस माइंड बताएगा कि इससे मैं कैसे लड़ सकता हूँ, क्या तरीका है, इस फीलिंग से मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ। इट विल गिव यू सम आइडिया, सम टेक्निक, तरीका बताएगा आपको, बट अवेयरनेस रहना बहुत जरूरी है। अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो आप सालों तक वही आप क्या प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे किसी एक खास इमोशन के कंट्रोल में आके, और आपको पता ही नहीं चलेगा। पता चला कि 10 साल जिंदगी के निकल गए और आप जहाँ थे वहीं के वहीं पड़े हुए हो। 10 साल कौन वापस लौटा के देगा आपको, बताओ। 10 साल की कीमत क्या होती है? 10 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, 2 सरकारें आगे चली जाती है, नहीं। और लास्ट दोस्तों बट नॉट द लीस्ट, जो शुरू में ही मैंने बोला, आपको आइडेंटिटी शिफ्ट करनी है। आप अगर बोलोगे कि यार आई एम ए लेजी मैन, ठीक है, आई एम वीक, तो बस गया काम से। फिर तो सबकॉन्शियस विल टेक दैट मैसेज एंड आफ्टर दैट सबकॉन्शियस विल मेक श्योर दैट यू डोंट डू एनीथिंग, बिकॉज अ लेजी पर्सन, वी डोंट एक्सपेक्ट अ लेजी पर्सन टू डू एनीथिंग, यू नो। अ वीक पर्सन, he will surrender, he or she will surrender in front of a difficult task. तो आपको आइडेंटिटी चेंज चाहिए, रादर देन सेइंग कि आई एम अ लेजी पर्सन, आई एम अ वीक पर्सन, से आई एम अ डूअर। मैं जो ठान लेता हूँ उसको करता जरूर हूँ। आइडेंटिटी दोस्तों, आइडेंटिटी बदल दिया आपने, सब कुछ ऑटोमेटिकली होने लग जाता है। देखो, आई यूज्ड टू बी ए स्मोकर और मेरे से छूट नहीं रही थी। 6 साल से, मैं 8 साल से कोशिश कर रहा था। अल्टीमेटली क्या हुआ कि मैंने अपनी आइडेंटिटी चेंज की। मैंने कहा आई एम अ नॉन स्मोकर। बस जिस दिन मैंने अपनी आइडेंटिटी चेंज की, कसम खुदा की, उस दिन के बाद से आज तक मेरे माइंड में भी ये बात नहीं आई है कि यार मैं दोबारा सिगरेट को हाथ लगा लूँ। मैंने कई सारी पार्टियां अटेंड की इस बीच में। पहले क्या होता था कि पार्टी में एक कोई पैग पीते ही बस मेरे को सिगरेट पीने की होती थी। अभी खत्म, इट हैज गॉन नाउ एंड गॉन फॉर एवर। तो जैसे आप आइडेंटिटी चेंज करते हो, इफ यू मेक योर आइडेंटिटी लाइक आई एम अ फिट पर्सन, तो क्या होगा कि जो अनफिट व्यक्ति जो काम करता है वो आप काम नहीं करोगे, आप वही काम करोगे जो फिट आदमी करता है। आई एम अ कॉन्शियस पर्सन, तो आप जो कॉन्शियस आदमी करता है, जो अवेयरनेस से भरा हुआ आदमी करता है, वही काम करोगे, है ना। सो आपको अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी है, आइडेंटिटी शिफ्ट करनी है और उसको लेके आना। आई एम अ डूअर, मैं कोई भी काम हो, कितना भी मुश्किल हो, मैं उसको पूरा करता हूँ, समय पर पूरा करता हूँ। वंस यू स्टार्ट टेलिंग योर ओन सेल्फ दिस, और कैसे करना है इसको, रोज सुबह उठते ही आप शीशे पे भी लिख दो आई एम अ डूअर, बाथरूम के शीशे में लिख दो आई एम अ डूअर, ठीक है, एक अपने बिस्तर के बाद चिपका दो आई एम अ डूअर, एंड कीप सेइंग इट, आई एम अ डूअर, 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 आई एम अ डूअर। बस इसको आप रेंट करना शुरू कर दो बस, एंड इट विल गो टू योर सबकॉन्शियस एंड जस्ट सी विद इन अ वीक, विद इन 3 days यू विल रियलाइज कि यार अब तुम प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहे। छोटे छोटे काम या बड़े काम हाथ के हाथ निपटा दे रहे हो, ठीक है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है अगर जितने लोग मुझे जानते हैं, मेरा थोड़ा बहुत भी इज्जत करते हैं, तो कृपया इज्जत कीजिए मेरी, इन द सेंस कि प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद कर दीजिए। और मैंने शुरू में बोला था कि जो इस वीडियो को पूरा देख लेगा वो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेगा। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट, राइट। अगली कैप्टन की क्लास में जल्दी मिलते हैं। आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आपने पूरा वीडियो देखा। अच्छा लगा तो उसको जरूर शेयर कीजिए, उन दोस्तों के साथ तो जरूर शेयर कीजिए जो आपको लगता है आलसी हैं। आपके घर वाले कोई है ऐसा जो कि आलसी है, काम नहीं करता, टाल देता है, उसके साथ भी जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कैप्टन की क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।